स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज है। दोस्तों, कल इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की वैकेंसी बताई गई थी, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अनमैरिड मेल। इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए वो क्वालिफिकेशन को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर और एज लिमिट को लेकर पूछे गए हैं। तो भाई आज इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, इतनी गारंटी 100% मैं आपको दे सकता हूं। अब दूसरी बात ये कि भाई ये जो कमेंट हैं वो 174 आए हैं, ज्यादातर कॉमन कमेंट्स यही हैं। तो देखते हैं बाकी लोगों ने क्या पूछा है, वो भी हम देखेंगे। और जो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्यूरी आई गई है क्वालिफिकेशन को लेकर, सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे और उसके बाद हम बाकी कमेंट्स को रीड करेंगे कि और लोगों ने क्या पूछा है। तो ये सबसे 3 कमेंट हैं जो कॉमन है। एक है एजुकेशन को लेकर, एक है एज लिमिट को लेकर और दूसरा है आपका एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। तो देखो, सबसे पहला डाउट कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए इसमें पोस्टें हैं, आप तीनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो क्वालिफिकेशन का डाउट है, चलिए हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो हम विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhayaka.in पे, क्योंकि यहीं पे मैंने सारा कुछ अपडेट किया हुआ है, तो मैं यहीं से आप लोगों को बताऊंगा दोबारा से। तो ध्यान से प्लीज समझने की कोशिश करना। बाकी ये जो आपने कमेंट्स पूछे हुए हैं ये सारे मेरे पास आ चुके हैं, नोट करके मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनको भी हम रीड करेंगे इसके बाद कि क्या क्या और भी लोगों ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले आप समझो कि पोस्टें क्या थी, ट्रेड कौन से थे। देखो, इसमें आपको एक्सपेक्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इंडियन एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, म्यूजिशियन, एक्सपेक्ट एजुकेशन टेक्नीशियन और मेडिकल असिस्टेंट की पोस्टें जो हैं वो मिल रही थी। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेड के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगती है। ये पहली पोस्ट जो है वो ग्रुप एक्स की है, बाकी सभी पोस्टें ग्रुप वाई में आती हैं। इसमें 2 ग्रुप है, एक्स एंड वाई। तो ग्रुप एक्स में अलग से क्वालिफिकेशन है, ग्रुप वाई में अलग से क्वालिफिकेशन है। तो चलो आप लोगों को बता देता हूं। और हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर ऑलमोस्ट आपको अपनी अपनी सिटी के अंदर तकरीबन मिल जाएगा, अपनी अपनी स्टेट के अंदर ही आपको मिलने के पूरे प्रावधान हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं ग्रुप एक्स की क्वालिफिकेशन। समझना, ग्रुप एक्स में सिर्फ एक्सपेक्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की ट्रेड है। तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये समझ लो ध्यान से। देखो, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% होना जरूरी है। लेकिन आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। किसमें? आपकी 12वीं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश में पास होनी चाहिए। और आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है, यानी कि मैथमेटिक्स में 70 लगा लो, फिजिक्स में 35 लगा लो, 36 लगा लो, इंग्लिश में आप जो है 49 लगा लो, मतलब इस तरह से, किसी में ज्यादा किसी में कम, इन सबको मिला के आपकी 12वीं में 50% होना जरूरी है। इसी के साथ एक जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इसमें 50% भी होना जरूरी है। मतलब बाकी सब्जेक्ट में अगर किसी में 49, 45 है वो चलेगा, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स में है चाहे वो मैथमेटिक्स में है, लेकिन इंग्लिश में 50 नंबर होने ही चाहिए, 50 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये है क्वालिफिकेशन ग्रुप एक्स की। ओवरऑल परसेंटेज 50% और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50%। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों में कितने हैं वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिला के 50% होने चाहिए। इसी तरह से अगर किसी ने 3 सालों का डिप्लोमा किया है किसी भी स्ट्रीम में और उसमें भी 50% है, तो वो बंदा भी एलिजिबल है। लेकिन शर्त इतनी है, उसके डिप्लोमे में या इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाए तो 50% के साथ। अगर उसने डिप्लोमे में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उसने 10वीं में या फिर 12वीं में अगर ये सब्जेक्ट इंग्लिश का पढ़ा है, चाहे वो कॉमर्स से था चाहे वो आर्ट्स से था, लेकिन डिप्लोमा उसने किया है, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है, चाहे वो 10वीं में हो चाहे वो 12वीं में हो। तो इस चीज का समझ लेना, ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाई में। देखो, इसमें आप लोग सारे एलिजिबल हो, चाहे वो आर्ट्स है चाहे वो कॉमर्स है चाहे वो साइंस है। लेकिन शर्त इसमें भी वही है कि आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज 50%, ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है। ठीक है, सारे सब्जेक्टों को मिला के टोटल बननी चाहिए 50, और एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है।
ये हुई। बाकी ये जो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है, इसमें भी 12वीं में आपकी 50% होनी चाहिए और इंग्लिश में 50%, लेकिन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप लोग जो है सबसे बेटर रहेगा, अगर कोई मैं आपको बता दूं कॉमर्स, आर्ट, साइंस वाले कोई भी मतलब अप्लाई करना चाहता है, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, जीटीआई, आईएएफ, ये जो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन जीटीआई है ये मैंने ऊपर बताया, ग्राउंड इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है ये। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स पुलिस है, ये इंडियन एयरफोर्स, और ये क्या था ऊपर मैंने आपको बताया है सिक्योरिटी। तो ये पोस्टें हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर लीजिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अप्लाई करना चाहो। बाकी जो लोग ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों के लिए एलिजिबल है, वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ जिनको एज लिमिट में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई ध्यान से सुन लो, अगर आपका जन्म 15 जुलाई 1998 है तो आप एलिजिबल हो। आगे 15 जुलाई 1998, 99, 2001, चाहे 2002 भी क्यों ना हो, सॉरी 2002 नहीं, ठीक है, 14 के आगे जितनी भी डेट आती है, 14 जुलाई 1998 से लेके जितनी भी उसके आगे डेट आती हैं, अगर उसके बीच में आपका जन्म है, एलिजिबल हो। लेकिन 26 जून 2002, यानी कि आपका अगर जन्म 25 जून 2002 है, आप एलिजिबल हो। अगर आपका जन्म 27 जून 2002 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये है इसका मतलब, ध्यान से समझ लो इस चीज को। बाकी ऑनलाइन अप्लाई की ये रही वीडियो, डाउनलोड की रही ये वीडियो। तो भाई जिसने अप्लाई करना है जरूर अप्लाई कीजिए। और कल की जो मैंने वीडियो है जो डिटेल में आपको समझाया है, बाकी चीजें वो ये रही, और दूसरी ये जो ऑनलाइन अप्लाई वाली ये है। तो सीख लो कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं अकाउंट बनता है, रजिस्ट्रेशन अभी से करना आप लोग सीख लीजिए। बाकी सारी डिटेल ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या होती है। अब ये थी ना वो वीडियो, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन कहाँ है। तो जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे होते हो ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक दिया होता है, बिल्कुल नीचे, इसको कहते हैं, और आपको भी ये दिखेगा। तो इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, जो आपके काम के लिंक होते हैं, वो मिल जाते हैं। देख रहे हो ना, इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन फॉर्म, और यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। ये अभी थोड़ा नेट स्लो है, उस वजह से ये चल नहीं रहा है भाई, तो इसलिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ये देखो, अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ शो मोर पे। तो यहाँ पे देखो कितने इंपॉर्टेंट मैंने लिंक दिए हैं, सेकंड चैनल का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो दी है, ग्रुप एक्स में। तो ये मतलब डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। आप यहाँ पे सारे मेरे लिंक्स भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि भाई और इससे अलावा क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि एजुकेशन के लिए किसने पूछा था। चलिए, ये अजय लाजवाल जो है वो थैंक यू कर रहे थे हमें। और सत्यमेव जीत ने पूछा था कि मैं उड़ीसा से हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% इंग्लिश में होने चाहिए और ओवरऑल भी 50। अश्विनी कुमार ने भी पूछा है कि आई हैव 69% इन 12th कॉमर्स, इंग्लिश मार्क्स 71। तो भाई अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन ये कह रहे हैं बट 49 इन इंग्लिश कैन आई अप्लाई। तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में 49 है। नहीं भाई, अगर इंग्लिश में 50 नहीं है तो आप कोई भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं 18 जून 1998 का हूं, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। उन्होंने जो एज लिमिट मांगी है वो मैं बता देता हूं आपको, 14 जुलाई 1998 है, नहीं हो पाएगा अप्लाई, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने ये पता नहीं क्या पूछा है। और MR कहते हैं कि भाई मैं एप्लीकेशन बना लूं, जरूर भाई, जल्दी से बनाएंगे हम। सुप्रिया गणेश कहते हैं कि फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं जी नहीं कर सकते। अभिषेक सक्सेना कहते हैं कि भाई एग्जाम लोकेशन कहाँ होगी। भाई आपको तकरीबन अपनी ही स्टेट में इसका एग्जाम मिल जाएगा, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। स्पोर्ट्स का बेनिफिट नरेंद्र सिंह पूछ रहे हैं। हाँ भाई, मिलने के चांसेस तो हैं इसमें। एग्जाम कौन से महीने में होगा, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। बुक के लिए भाई मैं आप लोगों को अभी रिकमेंड कुछ भी नहीं करूंगा। आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लीजिए, या मैं इसके लिए जो रिव्यू है बुक का बहुत जल्दी कर दूंगा। मुझे नॉकनीस है भाई, आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ये अमित अग्रवाल ने पूछा। और अजीत पुई 41, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और सवाद जात कहते हैं कि अडेप्टिबिलिटी टेस्ट हो गया हो। भाई इसके बारे में अभी मुझे इतना प्रॉपर नहीं पता है, रिसर्च करूंगा। आई होप या तो ये इंटरव्यू में आएगा या तो रिटन में भी हो सकता है। रिटन में भी ये जो टेस्ट है एक होता है साइन वगैरह का, तो वो मैं आपको देखूंगा उसके लिए। डेंटल पॉइंट पे वीडियो मैं कोशिश करूंगा बनाने की, मैं इतना नहीं कह सकता। और ये सचिन कमांडो की सैलरी, भाई कमांडो की सैलरी के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। उसमें आपका जो रैंक होता है उसकी भी सैलरी मिलती है, और कमांडो का जो रैंक होता है उसकी अलग से सैलरी मिलती है, क्योंकि सिपाही से ही आप आगे जो कमांडो में जाते हो, तो दोनों की सैलरी मिला के आपको मिल जाती है, ठीक है। और साक्षी, विच वन इज बेस्ट बुक एयरफोर्स। भाई अभी मैं ग्रुप कोई भी आपको जो बुक है सजेस्ट नहीं करूंगा।
गोरखा रेजिमेंट भर्ती, भाई इसका कोई अपडेट नहीं है। नार चित्रा ने पूछा है 10th पास बैंक जॉब, 10th के लिए भाई अभी तो कोई भी नहीं निकली हुई है। स्टाफ की कुछ वैकेंसी है, शायद वो बैंक ऑफ बड़ौदा समथिंग इसमें है, तो उसमें आप एक बार चेक करो, मतलब बैंक में निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। तो ये गौतम कुमार पूछते हैं कि भाई मेरी 12th 53.4 है और मैथ फिजिक्स इंग्लिश 50% से अप है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो भाई अगर आपकी मैथ फिजिक्स 50 से अबव है तो हाँ भाई एलिजिबल हो आप, लेकिन इंग्लिश में भी 50% होना बहुत जो है 50% होना जरूरी, ठीक है भाई। मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस बताओ। देखता हूँ भाईजान, अगर मुझे मिलता है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। ये पूछा है क्रिस न्यूज एंड वीडियोस ने। चलिए तो भाई यही सवाल है, ऑलमोस्ट मैंने बाकी सबका रिप्लाई जो है वो कर दिया हुआ है। चेतन पूछते हैं भाई एबिलिटी टेस्ट क्या होता है? भाई एबिलिटी टेस्ट तो आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, मैं यही बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आर्ट्स वाले के स्टूडेंट पोस्ट के लिए कौन सा है? भाई ग्राउंड स्टाफ म्यूजिशियन, जो मैंने पोस्टें बताई ग्रुप वाई में आप अप्लाई कर लो, ठीक है। पप्पू चतरी ने ये क्वेश्चन पूछा था। वाई ग्रुप के लिए 56% ओवरऑल, इंग्लिश में 50%। हाँ भाई आप एलिजिबल हो बबलू प्रधान। और अभिजीत दास पूछते हैं इंग्लिश में 63% बट बॉन 46 है, बट मैं ओवरऑल बट पीसीएम में 46% है, क्या मैं भरूं फॉर्म? हाँ भाई आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ये लो मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया, क्या हो गया, ठीक है। तो ये बबलू जी भी अभिजीत जी है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए यार इनके सवालों के जवाब यहाँ पे मैंने दे दिए हैं ऑलमोस्ट। मैंने मोनू जी पूछते हैं मेरी डेट 25 जुलाई 1998, नहीं हो पाएगा भाई मेरे अप्लाई 25 जुलाई, तो आपका जो है 14 जुलाई। हाँ भाई हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा भाई बबलू, आप कर लो अप्लाई। तो ठीक है भाई यही है कमेंट्स जो मैंने आंसर दिए हैं। अब दूसरी बात ये है कि देखो इतने सवाल हैं, सबका तो इतनी जल्दी मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। जिस तरह से भी होगा भाई मैं कोशिश किया करूंगा अब जितना भी हो सकेगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चाहते हो कि आपने भी कुछ ऐसा सवाल पूछा है जो सबके लिए कॉमन है। अगर आपका सवाल कॉमन है तो जरूर मैं वीडियो में लिया करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो फास्ट अपडेट पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?